हेलो नमस्कार, मैं राकेश सर आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। तो आज हम लोग का जो पॉइंट है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो हम लोग इस अनुसूची के बारे में देखेंगे। आज हम लोग इस भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय उस संविधान को जो है मूल संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मूल संविधान कहा जाता है। और मूल संविधान में जो है अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। तो उन 8 अनुसूची में और फिर बाद में इसको संशोधन कर करके बाद में इसे संशोधन कर करके इसमें जो है 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई और टोटल अनुसूचियों की संख्या आज कितनी है? तो 12 है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन अभी जो हमारे देश में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, तो हम इन सारे यानी कि इन 12 अनुसूचियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उनको जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा सारा अनुसूची जो है मुंहजबानी याद रहे। अगर कोई भी कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें उस क्वेश्चन को पढ़ते ही डायरेक्ट ऑप्शन को ढूंढे और ऑप्शन को रंग दे। ठीक है, तो हम उन सारी अनुसूचियों को देखते हैं। तो उसमें पहला हमारा अनुसूची है। ये जो पहला अनुसूची था इसको हम लोग देखते हैं। यानी कि जब से पहले 8 अनुसूची को देखेंगे, यानी कि मूल संविधान के 8 अनुसूची को देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग टोटल 4 को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला अनुसूची जो कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। उसमें उसके अंतर्गत यानी कि पहला अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें टोटल 28 राज्य प्लस 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि हमें इनको देखना है। तो इसकी जो व्याख्या जो की गई है हमारे किस अनुसूची में किया गया? तो पहले अनुसूची में किया गया। तो इसको याद रखिएगा। जो दूसरा अनुसूची बोलता है, दूसरा अनुसूची में बताया गया है कि दूसरे अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि जितने भी हमारे देश के पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, उस नियंत्रक अमाले का परीक्षक, उन सभी के वेतन के बारे में व्याख्या किया गया। तो वेतन यानी कि पदाधिकारी के वेतन की व्याख्या किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरे अनुसूची में किया गया। फिर हम लोग तीसरे अनुसूची पे आते हैं। तीसरे अनुसूची में जिन जिन पदाधिकारियों ने वेतन की बात कही है, उनके शपथ की व्याख्या जो है हमारे तीसरी अनुसूची में किया गया। किस अनुसूची में किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में जो भी राज्यसभा है, हमारे देश के संसद में 2 सदन होते हैं। एक सदन है निम्न सदन और दूसरा जो है उच्च सदन। और उसी उच्च सदन यानी कि राज्यसभा कहा जाता है। तो उन राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है किसमें किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया है। तो आपको लिख सकते हैं इसको कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची जो है 4 में किया गया। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि किसी भी राज्य के पास जो है कितने सीटें होंगी, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास जो कितनी सीटें होंगी। यानी कि इन जो है सीटों का आवंटन की जो बात की गई है वो हमारे देश के संविधान की जो है चौथी अनुसूची में कहा गया। तो इन चारों को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। यानी कि पहला जो अनुसूची बोलता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। पहला क्या बोलता है? भारत एक राज्यों का संघ बोलता है। दूसरा है भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नियंत्रक अमाले का परीक्षक, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों के वेतन की व्याख्या जो है हमारे अनुसूची 2 में किया गया। लेकिन जो वेतन की अगर बात कर ली है, तो अगर आपकी वेतन बन गई है यानी कि हम लोगों की मिलजुल हो चुकी है, तो आप आइए काम करिए। लेकिन काम करने से पहले क्या करना होगा? आपको शपथ लेना होगा। यानी कि उन शपथ की व्याख्या जो है हमारी तीसरी अनुसूची में किया गया। उसके बाद हम लोग चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि अलग अलग राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में सीट, कितनी सीटें उनको दिया जाएगा, यानी कि उन सारी सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची में किया गया। तो ये चारों हम लोग को याद हो चुका। अब हम लोग आते हैं 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि एससी और एसटी के प्रशासन की व्याख्या जो है किसमें की गई है? तो किसमें किया गया? तो अनुसूची 5 में किया गया। तो नोट कर लीजिएगा, एससी एसटी के प्रशासन की विशेष व्याख्या जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो
5वें में हम लोग छठी अनुसूची की बात करते हैं। छठी अनुसूची में क्या बात किया गया, तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य, छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर राज्य, और वो पूर्वोत्तर राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य की व्याख्या जो है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये 4 राज्य हैं जो है असम मेघालय, असम मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि इन 4 राज्यों को जो है विशेष प्रावधान किया गया, विशेष प्रशासन की व्यवस्था जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो छठे अनुसूची में किया गया। ये जो छठा यानी कि 6 अनुसूची हम लोग यानी कि ये 4 को एक से एक करके याद करेंगे, और ये जो 5 6 है जिसको एक करके याद करेंगे। 5 में जो है SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष प्रावधान, प्रशासन की विशेष प्रावधान की व्याख्या जो है 5वीं अनुसूची में, और छठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की व्याख्या जो है छठी अनुसूची में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ये 4 राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और इसके अलावा अगर कोई राज्य होता है तो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो छठी अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर राज्य की व्याख्या किया गया। अब हम लोग आते हैं 7वें और 8वें में, यानी हमने अभी बताया है कि अभी हम लोग जो है 8 यानी कि मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियां हैं उन 8 अनुसूची के बारे में जानेंगे, उन 8 अनुसूची के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जो है हम लोग 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 10वीं 11वीं 12वीं उसको हम लोग अलग करके पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने 6 अनुसूचियों को बता दिया है। 6 उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 6 अनुसूची जो याद हो चुका होगा। अब हम लोग 7वीं अनुसूची पे आते हैं। ये जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 7वीं अनुसूची में जो है सूचियों का आवंटन किया गया है, यानी कि इसमें 3 सूची बनाया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। यानी कि इन सूचियों का आवंटन जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया। इसको नोट करिएगा कि 7वीं अनुसूची में जो है सूचियों का आवंटन किया गया है, जिसमें एक संघ है, संघ में कुछ विषय दिए गए हैं, संघ में कुछ विषय दिए गए हैं, और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा, तो केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची में भी कुछ विषय है, राज्य सूची में भी कुछ विषय है, और उस पर जो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। और एक समवर्ती सूची है, और इसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ और राज्य दोनों का होगा, यानी कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगर बाय द वे कभी क्या होता है कि उस दोनों में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस समय जो है संघ की यानी कि बातों को ज्यादा जो है मान्यता दिया जाता है। तो तीनों हो चुका है, यानी कि सूचियों का आवंटन, सूचियों के बारे में जो व्याख्या किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संघ सूची में जो है कितने विषय हैं। तो नोट करिएगा कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन अभी विषयों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 100 हो चुकी है, यानी कि ये बढ़ चुका है, 97 से 100 हो गया। राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अभी जो विषयों की संख्या जो है 61 हो चुकी है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अभी विषयों की संख्या कितनी हो चुकी है, 61 हो चुका है। तो यह राज्य सूची में क्या 61 भी है। और समवर्ती की बात करते तो पहले 47 थी और अभी जो है इसमें विषयों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 52 हो चुकी है। यानी कि ये जो 100 सूची जितने भी 100 विषय हैं उन पर सरकार जो मतलब कानून जो बनाएगा, कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। और ये जो 61 विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। और ये जो 52 विषय है इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे। कभी कभी बाय द वे अगर कभी दोनों में गड़बड़ हो जाती है, दोनों का मत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से केंद्र और वहां पर गड़बड़ होती है, तो केंद्र की बातों को जो है ज्यादा वैल्यू दी जाती है और वहां पर केंद्र की बातों को रखा जाता है। यह हमारी जो है 7वीं सूची है। तो 7वीं सूची में सूचियों का आवंटन उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता हो गया होगा, आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा 7वीं सूची। अब हम लोग 8वीं सूची पे आते हैं। ठीक है, 8वीं सूची पे आते हैं तो ये देखिएगा 8वीं सूची है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी कि मूल संविधान में जो है भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन ये बढ़ते पहले 1 बढ़ी, उसके बाद फिर 3 बढ़े, उसके बाद 4 बढ़े और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, 22। तो ध्यान देना है कि 8वीं अनुसूची में जो है हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थे, तो 14 भाषाएं थे। ध्यान देना है कि मूल संविधान में
कितनी भाषाएं थे? तो 14 भाषाएं थे। लेकिन अभी हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। यानी कि इस प्रकार हम लोग को ध्यान देना है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अब हम लोग देखते हैं कि ये 22 भाषाएं जुड़े कैसे हैं। 22 यानी कि 14 से 22 भाषा, यानी कि पहला भाषा कौन था कि जो उसको कब जोड़ा गया, फिर तीन भाषाएं कब जोड़ा गया और 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया। नोट करिएगा कि जो पहला भाषा है ये सिंधी है। पहला भाषा कौन है? सिंधी है, जिसको 21वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, यानी कि 1967 के तहत जो है पहला भाषा को जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर हम लोग बात करते हैं तीन जो भाषा है, ये 3 भाषाओं का एक ट्रिक है नमक। इस 3 भाषाओं का ट्रिक क्या है? नमक है। न से होता है नेपाली, न से होता है नेपाली, म से होता है मणिपुरी और क से होता है कोंकणी। यानी कि इन 3 भाषाओं को जो है कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और तीनों भाषाएं कौन कौन सी है? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है। ठीक है। उसके बाद फिर 4 भाषाएं आती है। उसके बाद कितने भाषा आता है? 4 भाषा आता है। और इन 4 भाषाओं का एक ट्रिक है जो आप लोग फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे, बोडो मैथ। एक ट्रिक है जिसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पढ़े हैं जिसका नाम है बोडो मैथ। उसी पर एक ट्रिक बनाया गया। बो से होता है बोडो, बो से होता है बोडो, डो से होता है डोंगरी, डो से होता है डोंगरी, मै से होता है मैथिली, मै से क्या होता है? मैथिली, और स से होता है संथाली। यानी कि इन 4 भाषाओं को जो है, इन 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? तो नोट करिएगा, 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। यानी कि अभी हमारे जो है 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो अभी जो है 22 है। लेकिन पहले यानी कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय कितने भाषाएं थे? तो 14 भाषाएं थी। तो कैसे कैसे किसको जोड़ा गया है और इन सारों को हमने लिख दिया है। और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सारा क्वेश्चन पूछता है, ये सारा क्वेश्चन ही पूछता है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार दिमाग में बैठाएंगे, एक बार दिमाग में आराम से बैठाएंगे और उनको जो है नोट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि याद हो जाएगा आपको, और याद हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आगामी एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम आएगा, अगर उस सभी एग्जामों में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्वेश्चन जो है बखूबी जो है बहुत आराम से, बहुत इजीली जो है बन जाएगा। तो यह हमारा रहा हमारे देश के मूल संविधान की 8वीं अनुसूची। और इन 8वीं अनुसूची के बारे में हमने बता दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बाकी हम 9 अनुसूची को देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए बाकी हम लोग 9 अनुसूची को देखते हैं। यानी कि 9 अनुसूचियां, 4 अनुसूची को देखते हैं कि 4 अनुसूची यानी 9वां, 10वां, 11वां और 12वां 4 अनुसूची को कैसे कैसे जोड़ा गया और कब कब जोड़ा गया। तो ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को भी। चलिए अभी हम लोग 4 अनुसूची को और देखते हैं। अभी हम लोग ने 8 अनुसूची को देख लिया है। 4 अनुसूची को देखने के लिए हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स में 4 खाना बना देंगे। क्या बनाएंगे? 4 खाना बनाएंगे। और 4 खाना में पहले खाना में लिखेंगे अनुसूची, पहले खाना में क्या लिखेंगे? अनुसूची लिखेंगे। दूसरा में लिखेंगे संविधान संशोधन, यानी कि संशोधन लिख देंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे? संशोधन लिखेंगे। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था उसके वर्ष लिखेंगे। और उसमें क्या चीज की बात की गई है, यानी कि क्या है उसकी बातों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो इन चारों को हम लोग नोट करेंगे, यानी कि देखेंगे। हमने 8वीं अनुसूची को देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको 8 जो याद हो चुका होगा। तो ये जो अनुसूची 9वां जो अनुसूची जोड़ा गया था, ये पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जिसके तहत जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये जो है इसमें इसके अंतर्गत रखा क्या गया था? तो इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तो भूमि अधिग्रहण। तो नोट कर लीजिएगा, भूमि अधिग्रहण। अब क्वेश्चन आता है कि भूमि अधिग्रहण है क्या? दिमाग में आता है कि भूमि अधिग्रहण है क्या? तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, यानी कि पहले राजाओं के पास जो है बहुत अधिक खेत होते थे और जो है जनता के पास उतनी खेतें नहीं होती थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, बताया
बोला गया कि जितने भी राजा हैं आप लोग अपना विवरण दें कि आपकी खेत जो है कहाँ कहाँ है और किसके किसके द्वारा जो है उसको जोता जाता है, उस पर कृषि की जाती है। तो राजाओं ने क्या किया कि विवरण बनाया कि ये उनके द्वारा यहाँ पे जोता जा रहा है, उनके द्वारा वहाँ पर, यानी कि सभी लोग को जो है विवरण दे दिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया कि बोल दिए कि अब जो लोग जो खेत जोत रहे हैं उनकी जो है वो खेत हो चुकी है, यानी कि भूमि अधिग्रहण की बात जो है, भूमि अधिग्रहण की जो बात है वो हमारी 9वीं अनुसूची में कही गई है, जिसको पहला संविधान संशोधन और 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और आते हैं अगले बात पर, 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची को जो है 52वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, 1985 के तहत जोड़ा गया था। अब बात करते हैं कि इसमें है क्या, ये है क्या, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें दल बदल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? दल बदल की। यानी कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे नेता, छोटी छोटी पार्टियां होती थी और उनके नेता जो है पार्टी से जीत जाते थे और अपने दल को बदल देते थे और दूसरे बड़े जो है पार्टी में चले जाते थे, जिसकी वजह से छोटी पार्टियों का वर्चस्व खत्म हो जाता था। लेकिन 1985 में एक कानून बनाया गया और बोला गया कि अगर आप दल को बदलना चाहते हैं तो चुनाव होने से पहले ही आप अपने दल को क्या करें? बदल लें। उससे कि जैसे चुनाव जीतते हैं तो आप दल को बदल नहीं सकते, अगर आप दल को बदलते हैं तो आपकी मान्यताएं को क्या की जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। जिसकी वजह से यानी कि ये जो दल बदल के जो कानून लाया गया था 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था और किस अनुसूची में रखा गया? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची की बात। अब हम लोग 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची को जो है 73वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान? 73वां संविधान संशोधन 1992 देता है, कहीं 93 देता है। अब बात आता है कि 1992 93 कैसे क्यों दे रहा है? तो 1992 में जो है इसकी बातों को लाया गया था लेकिन 1993 में इसको मान्यता दे दिया गया। तो इसमें ये है क्या, इसके अंतर्गत किस चीज की व्याख्या की गई है? तो नोट कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत जो है पंचायत की व्याख्या किया गया, यानी कि इसमें बताया गया है कि पंचायत के पास कुछ विषय होंगे, जैसे वहां की खेती, नाला, जो भी कुछ हो, वहां जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है पंचायत का होगा। और इसमें टोटल विषयों की संख्या जो है 29 बनाई गई। क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायत का उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत कितने कुल विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को ध्यान आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं 12वीं अनुसूची को, और ये लास्ट अनुसूची, यानी कि हमारे देश के संविधान का ये जो 12वीं अनुसूची जो है लास्ट सूची है, जिसको 74वां संविधान संशोधन 1992-93, यही दोनों डेट सेम है। और इसमें जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया। यानी कि इसमें यह बताया गया कि अगर शहर की जो सबसे छोटी इकाई जो पंचायत, जैसे गांव में पंचायत होती है, शहर में क्या होती है? नगर पालिका होती है। और इसके अंतर्गत जो है कुछ विषयों को दिया गया और बोला गया कि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार और इसको जो देखभाल करने का अधिकार जो होगा वो किसको होगा? नगर परिषद यानी कि नगर पालिका का होगा। और इसमें टोटल विषयों की संख्या को कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है। ठीक है, तो ये 18 बताई गई है। तो जिसके तहत जो है हमारा टोटल अनुसूची खत्म हो चुका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोगों के दिमाग में आ गया होगा और इन सारों क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। और सारे क्वेश्चन गारंटी देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इस चीज को देखें और बार बार इस चीज को एक बार दिमाग शांत करके दिमाग को बैठाएं और उम्मीद करते हैं दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोगों को जीएस वाटिका में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश सर आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद देता हूं।